गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बेटा देखो कल हमने कहते हैं 4.1 के 2 क्वेश्चंस किए थे। आज हम करें क्वेश्चन नंबर 3। इसमें आपको बोला देखो फाइंड द वैल्यू ऑफ x सो दैट द गिवन मैट्रिक्स इज ए सिंगुलर। तो हमारे को इसके 3 पार्ट्स हैं, 2 पार्ट्स में आपको करना है 2x2 के ऊपर एक 3x3 के ऊपर। बेटा मैंने आपको कल बताया था बेसिक में कि मैट्रिक्स इज सिंगुलर। सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब होता है जब हमारे किसी भी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट ऑफ 0 आता है तो मैट्रिक्स इज कॉल्ड सिंगुलर। जिस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 देन मैट्रिक्स इज कॉल्ड नॉन सिंगुलर। मैंने एक बात और बताई थी, जो मैट्रिक्स सिंगुलर होती है उसका इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट और जो मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर होती है उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो हम आपसे यहाँ पर पूछा गया वैल्यू ऑफ x बतानी हमने कि मैट्रिक्स अगर सिंगुलर है तो सुनिए, लेट a इक्वल टू 5 माइनस x प्लस 1 2 और 4 सिंस A is a singular matrix। अगर ये सिंगुलर तो सो डिटरमिनेंट ऑफ A इक्वल टू 0, तो 4 इंटू 5 माइनस x माइनस 2 इंटू x प्लस 1 इक्वल टू 0, 20 माइनस 4x माइनस 2x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो ये बन गया देखो 18 माइनस 6x इक्वल टू 0। तो दैट इंप्लाइज, अब मैं कह रहा हूं कि माइनस का 6x इक्वल टू माइनस का 18, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, x इक्वल टू 18 अपॉन 6 3 जा 18। तो दैट इंप्लाइज x इक्वल टू 3 विच इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो हमारे x वैल्यू आ गई 3। अब हम चलते हैं 3 क्रॉस 3 की तरफ। बेटा देखो थर्ड पार्ट की देखो, लेट a इक्वल टू x प्लस 1 माइनस 3 4 माइनस 5 x प्लस 2 2 4 1 x माइनस 6। अब देखो फिर से गिवन है सिंस a इज ए सिंगुलर मैट्रिक्स, a इज ए सिंगुलर मैट्रिक्स सो डिटरमिनेंट ऑफ a इक्वल टू 0। तो मैंने आपको चीज कर दिया प्लस माइनस प्लस चलता है। तो जब इसके लोग एक्सपेंड करेंगे तो हमने x प्लस 1 ले लिया, या आप ऐसे भी कर सकते हो। देखो पहले ऐसे कर लो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छुपाएंगे तो हमारे पास क्या बच गया x प्लस 2 2 1 x माइनस 6 माइनस पहले से और एक माइनस यहां से बेटा, तो प्लस का 3 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो माइनस का 5 2 4 x माइनस 6 फिर प्लस का 4 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम माइनस 5 x प्लस 2 और ये 4 और ये 1 इक्वल टू 0। अब इसका डिटरमिनेंट जब निकालेंगे तो देखो क्या रहेगा हमारे पास x प्लस 1 ब्रैकेट, तो देखो यहां आएगा नहीं, मैं आपको यहां कराता हूं। x प्लस 1 ब्रैकेट इन दोनों के मल्टीप्लाई x प्लस 2 इंटू x माइनस 6 माइनस का 2 फिर प्लस का 3 ब्रैकेट माइनस 5 इंटू x माइनस 6 माइनस का 8 प्लस का 4 ब्रैकेट माइनस 5 माइनस 4 इंटू x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो दैट इंप्लाइज ये तो बन गया x प्लस 1 ब्रैकेट में x स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 2x माइनस का 12 माइनस का 2 प्लस का 3 माइनस का 5x प्लस का 30 माइनस का 5x प्लस का 30 ये बन गया। देखो दैट इंप्लाइज x प्लस 1 ब्रैकेट x स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 2x माइनस का 12 माइनस का 2 प्लस का 3 माइनस का 5x प्लस का 30 माइनस का 8 प्लस का 4 माइनस 5 माइनस 4x माइनस 8 इक्वल टू 0। तो दैट इंप्लाइज x प्लस 1 ब्रैकेट x स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 14 प्लस का 3 माइनस का 5x प्लस का 22 प्लस का 4
माइनस का 4x माइनस का 13 इक्वल टू 0। ये मेरे पास अगर बेटा यहां तक वैल्यू, अब इसकी मल्टीप्लाई देखो, x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस 14x प्लस x स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 14 माइनस का 15x प्लस का 66 माइनस का 16x माइनस का 52, तो माइनस का 52 माइनस का 14 माइनस का 66 प्लस का 66 कैंसिल हो गया। तो मेरे पास जो वैल्यू बच गई वो क्या आ गई, x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर और ये प्लस का x स्क्वायर माइनस का 3x स्क्वायर, ठीक है, माइनस का 14 और माइनस का 50 माइनस का 29 और 4 33 और माइनस का 16 माइनस का 49x इक्वल टू 0। ठीक है, यहां तक मेरे पास आ गया, ये वैल्यू आ गई बेटा। अब हम चलते हैं आगे, देखो विच इज ए क्यूबिक इक्वेशन। अब ये क्यूबिक इक्वेशन है तो दैट इंप्लाइज हमें कह रहा है देखो x क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर माइनस का 49x इक्वल टू 0। तो यहां से देखो x कॉमन आ गया मेरे पास, ये बन गया x स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 49 इक्वल टू 0। आइदर या तो x की वैल्यू 0 या x स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 49 इक्वल टू 0। तो दैट इंप्लाई या तो x की वैल्यू 0, अब इस क्वाड्रेटिक इसके देखो फैक्टर नहीं हो रहे तो हम अप्लाई करेंगे डिस्क्रिमिनेंट वाला फॉर्मूला। तो वो क्या होता है, x इक्वल टू माइनस बी, मतलब 3 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी अपॉन में 2 इंटू 1। देखो यूजिंग अगर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट के अंदर b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। ठीक है, अब तो दैट इंप्लाइज या तो x की वैल्यू 0 या x की वैल्यू देखो 3 प्लस माइनस 9 प्लस 196 अपॉन में 2। ठीक है, यहां से क्या हो गया देखो मेरे पास x की क्या वैल्यू होगी, दैट इंप्लाइज x इक्वल टू 0 और x की वैल्यू 3 प्लस माइनस 205 अपॉन में 2। तो आंसर में क्या आ गया, x की वैल्यू या तो 0 या 3 प्लस माइनस 205 अपॉन में 2 विच इज द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है बेटा, ये था मेरा x की वैल्यू। अगर मैट्रिक्स सिमिलर हो तो हमारे x की क्या वैल्यू आएंगी, आइदर 0 और 3 प्लस माइनस रूट के 205 अपॉन में 2। तो ये था बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4 write the minor and cofactor of minors and cofactors of each element of the following matrices, each elements of the following matrices and also evaluate each of the determinant. Also evaluate the determinant in each case. Determinant in each case. ठीक है, अब इसमें हमारे पास 2 पार्ट है। फर्स्ट पार्ट 5 -2 3 7 और सेकंड पार्ट है 3 क्रॉस 3 का। उसमें देखो हमारे को 1 3 0 1 3 0 0 4 5 -1 1 और 2, ये हमारे को 2 मैट्रिक्स दे रखी है और हमारे को इसका कोफैक्टर भी निकालना है, माइनर भी निकालना है। तो देखो सॉल्यूशन, देखो लेट a इक्वल टू
5 माइनस 2 3 और ये 7। ये मैट्रिक्स ए दे रखी है। सबसे पहले हम निकालेंगे माइनस, तो माइनस ऑफ ए, माइनस ऑफ मैट्रिक्स ए। तो सबसे पहले निकालेंगे M11 का मतलब देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम वैल्यू कितनी आ गई 7। M12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम तो वैल्यू आ गई 3। M21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम वैल्यू आ गई -2। M22 सेकंड रो सेकंड कॉलम वैल्यू आ गई 5। तो ये मेरे आगे माइनस। अब हम निकालेंगे कोफैक्टर्स ऑफ ए, कोफैक्टर्स ऑफ ए। A11 देखो बेटा मैंने कहा था या तो आप फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, फॉर्मूला नहीं करना तो मैंने कहा दोनों का सम इवन है तो आगे प्लस का 1 ब्रैकेट फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम इनटू में 7 वैल्यू आ गई 7। A12 इन दोनों का सम ऑड तो आगे लगा माइनस का 1 ब्रैकेट फर्स्ट रो सेकंड कॉलम इनटू में 3 वैल्यू आ गई माइनस का 3। अब हम निकालेंगे A21 फिर से इन दोनों में सम ऑड तो आगे लगाएंगे माइनस का 1 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम इनटू में माइनस का 2 तो वैल्यू आ गई प्लस का 2। A22 प्लस का 1 क्योंकि 4 हो गया 4 इवन तो प्लस का 1 लगा दिया सेकंड रो सेकंड कॉलम इनटू में 5 वैल्यू आ गई 5। तो ये तो आ गया मेरे पास माइनस, ऊपर और नीचे आ गया कोफैक्टर्स। ठीक है, अब हम क्या करेंगे डिटरमिनेंट। तो नाउ डिटरमिनेंट ऑफ A इक्वल टू 5 into 7 35 बीच में माइनस माइनस का 6 तो डिटरमिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू 35 प्लस 6 इक्वल टू 41। तो विच इज द रिक्वायर्ड आंसर। ध्यान रखना माइनस में डायरेक्ट करना है तो फैक्टर में ये कंसेप्ट अगर इवन तो आगे प्लस का 1 इन दोनों में सम ऑड तो आगे माइनस का 1 लगेगा। ये ध्यान रख के चलना पड़ेगा। ये तो था हमारा 2 क्रॉस 2 के ऊपर। अब हम चलते हैं अपना 3 क्रॉस 3 की तरफ। ठीक है, देखो 3 क्रॉस 3 का मतलब है हमको सारे के सारे माइनस भी निकालने और सारे के सारे कोफैक्टर्स भी निकालने हैं। ठीक है, अब देखो सॉल्यूशन। लेट A इक्वल टू 1 0 4 3 5 -1 0 1 2। तो सबसे पहले हम निकालेंगे माइनस ऑफ A, माइनस ऑफ A तो M11। देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छुपाया जाएगा तो वैल्यू बन गई 5 -1 1 2। तो ये वैल्यू होगी देखो 5 2 10 प्लस 1 इक्वल टू 11। ठीक है, अब हमारी वैल्यू आएगी M12 फर्स्ट रो सेकंड रो 3 -1 0 2 तो वैल्यू आ गई 6 -0 प्लस 0 इक्वल टू 6। अब हम चलेंगे M13 की तरफ फर्स्ट रो थर्ड कॉलम वैल्यू आ गई 3 5 0 1 3 माइनस का 0 इक्वल टू आ गया 3। अब हम निकालेंगे M21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 0 4 1 2 0 4 1 2 वैल्यू होगी 0 -4 इक्वल टू -4। M22 सेकंड रो सेकंड रो 1 4 0 2 1 4 0 2 तो वैल्यू होगी 2 -0 इज इक्वल टू 2। अब हम चलते हैं M23 की तरफ। देखो M23 सेकंड रो थर्ड कॉलम सेकंड रो थर्ड कॉलम 1 0 0 1 1 0 0 1 तो देखो वैल्यू आ गई 1 -0 इक्वल टू 1। अब हम चलते हैं M31 की तरफ। देखो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 0 4 5 -1 इज इक्वल टू 0 माइनस का 20 इज इक्वल टू माइनस का 20। अब हम चलते हैं M32 थर्ड रो सेकंड कॉलम 1 4 3 -1 1 4 3 -1 तो वैल्यू होगी -1 -12 इक्वल टू माइनस का 13। M33 थर्ड रो थर्ड रो 1 0 3 5 वैल्यू आ गई 5 माइनस का 0 इज इक्वल टू 5। तो ये जो है बेटा हमारे पास माइनस। देखो M11 की वैल्यू 11 M12 6 3 -4 2 1 और फिर माइनस का 20 माइनस का 13 और 5। ये तो हमारा बेटा माइनस। अब हम क्या निकालेंगे कोफैक्टर्स।
कोफैक्टर्स ऑफ ए। ठीक है, तो कोफैक्टर्स ऑफ ए के लिए हम क्या करेंगे, देखो A11 आगे प्लस का 1 इनटू में M11, तो 1 इंटू M11 की वैल्यू बेटा हमारे पास 11, तो वैल्यू आ गई 11। A12 आगे माइनस का 1 इंटू में M12, तो -1 इंटू में 6, वैल्यू आ गई माइनस का 6। अब हम निकालेंगे A13, ये हो गया प्लस का 1 इंटू M13, 1 इंटू M13 की वैल्यू 3, तो वैल्यू आ गई मेरे पास आल्सो 3। अब हम निकालेंगे A21, तो माइनस का 1 M21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये माइनस का 4, ये वैल्यू होगी प्लस की 4। A22 ये 4 आगे प्लस का 1 इंटू M22, तो ये 1 इंटू M22 की वैल्यू कितनी है 2, तो वैल्यू आल्सो 2 हो गई। अब A23 तो माइनस का 1 इंटू A23 में M23, तो वैल्यू होगी -1 इंटू 1 इक्वल टू -1। अब हम लेंगे A31, तो ये प्लस का 1 इंटू M31, प्लस का 1 M31 की वैल्यू -20, तो वैल्यू आ गई माइनस का 20। अब हम चलेंगे A32, ये आगे माइनस का 1 M32, तो माइनस का 1 इंटू माइनस का 13, वैल्यू आ गई प्लस की 13। अब हम चलते हैं A33, ये प्लस का 1 इंटू में M33, तो ये 1 इंटू में 5, वैल्यू आ गई प्लस की 5। तो ये आगे बेटा मेरे कोफैक्टर्स। ठीक है, अब कोफैक्टर्स हमारे पास आगे देखो 11 -6 3 4 2 -1 -20 13 और 5, ये हमारा आगे कोफैक्टर। अब हमने इसमें क्या फाइंड आउट करना है, आल्सो फाइंड द डिटरमिनेंट। अब देखो डिटरमिनेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे वो देखना। ये हमारे पास क्या था 1 0 4 3 5 -1 0 1 2। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए देखो फिर से स्टेप प्लस माइनस प्लस, तो हमने 1 को ले लिया ब्रैकेट फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, देखो 5 2 जा 10 और ये माइनस बीच में एक माइनस कर ले, तो 10 प्लस का 1, अब माइनस का 0 फर्स्ट रो सेकंड रो 3 2 जा 6 प्लस का 0 प्लस 4 ब्रैकेट फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 3 इंटू 1 3 माइनस का 5 इंटू 0 0 3 माइनस 0। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 1 इंटू 11, ये 0 4 इंटू 3, तो वैल्यू आ गई डिटरमिनेंट ऑफ ए की 11 प्लस 12 मतलब 23, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, तो ये था हमारा डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ठीक है, इसमें पहले माइनस निकालने हैं, फिर हमने कोफैक्टर निकालना था, तो हमने 1 बाय 1 पहले माइनस को फाइंड आउट किया, उसी हेल्प से हमने कोफैक्टर भी निकाल लिए और लास्ट में हमने इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट फाइंड आउट कर दिया। बट देखो डिटरमिनेंट को डेल्टा से भी डिनोट कर देते हैं, आप ये भी कह सकते हो डेल्टा इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 23, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डेल्टा से डिनोट कर देते हैं डिटरमिनेंट्स को। ठीक है, अब हम काम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 डू योरसेल्फ करना है, उसमें क्या है राइट द माइनर एंड कोफैक्टर इन ईच एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट कॉलम ऑफ द मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स दे रखी है, देखो 5वें क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपको, एक तो मैट्रिक्स दे रखी है और उसमें क्या है 1 1 1 ए बी सी, इसमें तो BC CA और AB, ये एक मैट्रिक्स है। हमारे को माइनर और कोफैक्टर कॉलम फर्स्ट के, देखो ये कॉलम 1 है, कॉलम 1 है, कॉलम 1 C1 C2 C3 और ये रो R1 R2 R3। उसने वहां से पूछा है फाइंड द माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ द फर्स्ट कॉलम। अब फर्स्ट कॉलम के माइनर कोफैक्टर निकाले हैं, तो फर्स्ट कॉलम में कौन सा एलिमेंट होगा, पहला एलिमेंट हमारा होगा देखो A। माइनर की बात करें तो M11, ठीक है, और M21 और M31, बस हमने इसको फाइंड आउट करना है। सिमिलरली फिर A11 A21 A31 और फिर उसका हमने डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना है।
ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप डू योरसेल्फ करें बेटा। हम चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 6, इवैल्यूएट। तो एक तो मैं आपको फर्स्ट पार्ट कराऊंगा, इसमें 1 3 5 1 3 5 2 6 10 और 31 11 38, ठीक है। एक मैं आपको कराऊंगा इसका थर्ड पार्ट, बी प्लस सी, बी सी, ए सी प्लस ए, सी ए सॉरी बी सी और ए बी, ए बी और ए प्लस बी। एक मैं आपको पार्ट करूंगा, ठीक है। एक पार्ट फिफ्थ है हमारे पास, फिफ्थ पार्ट हमारे पास 0 1 सेकेंड थीटा, 0 1 सेक थीटा, फिर हमारे पास tan थीटा माइनस सेक थीटा, tan थीटा माइनस सेक थीटा और ये tan थीटा, ठीक है। और फिर हमारे पास 1 0 1 1 0 1, ठीक है। इसी का एक 6 पार्ट हो रहेगा, वो भी मैं आपको कराता हूं। देखो एक बार पहले इसको देखते हैं सॉल्यूशन। फर्स्ट, लेट डिटर्मिनेंट ऑफ a इक्वल टू 1 3 5 2 6 10 31 11 38। तो देखो हमने इसका डिटर्मिनेंट निकाला है, तो कैसे निकालेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ a? स्टेप अपना वही बेटा, देखो प्लस माइनस प्लस। बेटा कई लोग इसे ऊंचा चा मेथड भी बोलते हैं, तो इसमें हमने क्या कर रहे हैं, सबसे पहले 1 को लेके चलेंगे, ब्रैकेट फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 38 इंटू 6, 6 8 जा 48, 6 3 जा 18, 18 और 4 22 माइनस 110, फिर माइनस का 3, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 38 इंटू 2 76 माइनस 310 प्लस 5, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 11 2 जा 22 माइनस 6 1 जा 6 6 3 जा 18। तो डिटर्मिनेंट ऑफ a इक्वल टू, देखो यहां से बन गया बेटा 118 माइनस 3, 10 में 6 गए 4, 10 में 7 गए 3 और ये माइनस का 234 प्लस 5 वैल्यू आ गई, 6 में 2 गए 4, 8 में 2 गए 6 माइनस का 164। तो डिटर्मिनेंट ऑफ a इक्वल टू 118 प्लस 3 4 जा 12, 3 3 जा 9 और 1 10, 3 2 जा 6 और 30 और 2 32, 5 1 जा 5 और 3 8। तो डिटर्मिनेंट ऑफ a, बट ये भी कितना होगा 8 20 माइनस 8 20, तो डिटर्मिनेंट ऑफ a की वैल्यू आ गई 0। तो बेटा ये हमारा वैल्यू आ गई डिटर्मिनेंट ऑफ a, ठीक है। अब हम काम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3, लेट डिटर्मिनेंट ऑफ a इक्वल टू b प्लस c, a b c प्लस a b c c और a प्लस b। अच्छा अब हमने क्या करना है, देखो ध्यान से, फिर से डिटर्मिनेंट निकाला है, तो वही से प्लस माइनस प्लस। तो डिटर्मिनेंट ऑफ a इक्वल टू, देखो b प्लस c मैंने बाहर ले लिया, ब्रैकेट इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन, देखो c प्लस a इंटू a प्लस b माइनस बी सी। अब माइनस का a ब्रैकेट फर्स्ट रो सेकंड कॉलम b इंटू a प्लस b माइनस बी सी प्लस a ब्रैकेट फर्स्ट रो बी सी माइनस c इंटू c प्लस a, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ a b प्लस c ब्रैकेट, देखो ए सी प्लस बी सी प्लस ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस बी सी माइनस ए, ये होगा ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस बी सी प्लस ए बार बी सी माइनस का सी स्क्वायर
माइनस का इस बार माइनस तो का साइन चेंज। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए देखो BC से BC कैंसिल हो गया तो B प्लस C ब्रैकेट AC प्लस A स्क्वायर प्लस AB माइनस A AB प्लस B स्क्वायर माइनस BC। ठीक है, उसके बाद प्लस A ब्रैकेट में BC माइनस C स्क्वायर माइनस AC। तो डिटर्मिनेंट ऑफ A इक्वल टू देखो मल्टीप्लाई ABC प्लस A स्क्वायर B प्लस AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर प्लस A स्क्वायर C प्लस ABC माइनस A स्क्वायर B माइनस AB स्क्वायर प्लस ABC प्लस ABC माइनस AC स्क्वायर माइनस A स्क्वायर C। देखो बेटा ये A स्क्वायर B और ये A स्क्वायर B कैंसिल आउट, AB स्क्वायर से कैंसिल आउट, AC स्क्वायर A स्क्वायर C से A स्क्वायर C। तो 1 2 3 और 4 तो आंसर कितना डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू 4ABC। ये हमारे पास आंसर। ठीक है, तो हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ। इसी का पार्ट 5 जो हमारा वो क्या कह रहे हैं देखो, बट यहाँ प्लस माइनस का ध्यान रख के चलना, सारे क्वेश्चन में सेम मेथड चलना, कोई भी चेंजिंग नहीं की जा रही है। ठीक है, तो पार्ट नंबर 5 डिटर्मिनेंट ऑफ A इक्वल टू 0 1 sec थीटा, tan थीटा माइनस sec थीटा, tan थीटा 1 0 1। तो डिटर्मिनेंट देखो प्लस माइनस प्लस, तो डिटर्मिनेंट ऑफ बेटा देखो 0 के बाद कुछ अंदर कुछ तो बाहर 0 है तो मल्टीप्लिकेशन में 0 आएगा। देखो ये हो गया माइनस का sec थीटा माइनस का 0 फिर माइनस का 1 ब्रैकेट फर्स्ट रो सेकंड रो tan थीटा माइनस tan थीटा प्लस sec थीटा ब्रैकेट फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 0 प्लस sec थीटा। तो यह का डिटर्मिनेंट ऑफ A इक्वल टू 0 tan थीटा आल्सो 0। ठीक है, जीरो माइनस 0 तो ये हो गया देखो sec थीटा इंटू sec थीटा। तो डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, विच इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो ये था बेटा हमारा 6 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसी के साथ अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 6 का एक 6 पार्ट होगा बेटा, उसको देख लीजिए। डिटर्मिनेंट ऑफ A इक्वल टू बेटा स्टेप प्लस माइनस प्लस, तो देखिए cos अल्फा cos बीटा ब्रैकेट फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम cos अल्फा इंटू cos बीटा, cos अल्फा cos बीटा माइनस 0 माइनस cos अल्फा sin बीटा ब्रैकेट फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो इन दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आ गई माइनस cos अल्फा sin बीटा माइनस का 0। अब हम लेके चलेंगे माइनस sin अल्फा फर्स्ट रो थर्ड कॉलम दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस sin अल्फा इंटू sin स्क्वायर बीटा माइनस sin अल्फा cos स्क्वायर बीटा। डिटर्मिनेंट ऑफ A इक्वल टू बेटा देखो इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो गया cos स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर बीटा, इन दोनों करेंगे तो प्लस cos स्क्वायर अल्फा sin स्क्वायर बीटा। तो यहां से माइनस sin अल्फा कॉमन, ये बन गया प्लस का sin अल्फा इंटू sin अल्फा ब्रैकेट यहां रहेगा देखो sin स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर बीटा। देखो बेटा मैंने यहां से माइनस का sin अल्फा कॉमन लिया तो माइनस माइनस प्लस sin अल्फा इंटू sin अल्फा, तो उधर रहेगा sin स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर बीटा डिटर्मिनेंट होगी। देखो इन दोनों में से cos स्क्वायर अल्फा कॉमन ले लिया मैंने, यहां रहेगा cos स्क्वायर बीटा प्लस sin स्क्वायर बीटा प्लस sin स्क्वायर अल्फा, ये फिर से वैल्यू होगी 1। तो डिटर्मिनेंट ऑफ A इसकी वैल्यू फिर से 1, तो ये बन गया cos स्क्वायर अल्फा इंटू 1
प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इंटू 1। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू आल्सो 1। ये था हमारा आंसर। ठीक है बेटा, तो ये क्वेश्चन पर ध्यान से करना पड़ेगा, इसमें आइडेंटिटी यूज की जा रही है। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो करें प्रूव दैट द डिटर्मिनेंट। क्वेश्चन नंबर 7, प्रूव दैट द determinant x sin theta cos theta minus sin theta minus x1 minus sin theta minus x1 cos theta 1x is independent of theta, is independent of थीटा। बेटा कह रहे कि जो ये हमारे डिटरमिनेंट दे रखे ना, ये इसकी वैल्यू जो इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा मतलब फ्री फ्रॉम थीटा। जब हम इसको इवैल्यूएट करेंगे तो इसके अंदर थीटा की टर्म्स नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे। लेट डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू एक्स साइन थीटा कोस थीटा माइनस साइन थीटा माइनस x1 कोस थीटा 1x। ठीक है, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू देखो प्लस माइनस प्लस, x को ले लिया हमने बेटा, तो इसको और इसको छिपाएंगे तो माइनस का x स्क्वायर माइनस का 1। अब माइनस का साइन थीटा ले लिया मैंने यहां से, फर्स्ट रो सेकंड रो माइनस x साइन थीटा माइनस कोस थीटा। अब प्लस का कोस थीटा लेंगे हम, फर्स्ट रो थर्ड रो माइनस साइन थीटा प्लस x कोस थीटा। तो एक माइनस ऑलरेडी है और एक माइनस बीच में देखते हैं डिटरमिनेंट पे, तो इसको मल्टीप्लाई तो माइनस का x क्यूब माइनस का x माइनस माइनस प्लस x साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कोस थीटा माइनस साइन थीटा कोस थीटा प्लस x कोस स्क्वायर थीटा। देखो ये माइनस की टर्म और ये प्लस की टर्म, ये दोनों आपस में कैंसिल, तो डिटरमिनेंट ऑफ a इक्वल टू माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस इसमें से और इसमें से। देखो x को बना गया, वैल्यू रह गई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। तो डिटरमिनेंट ऑफ a इक्वल टू माइनस का एक्स क्यूब माइनस का x, ये फिर से बन हो गया, तो वैल्यू आ गई x इंटू 1, तो ये x से x कैंसिल हो गया, तो डिटरमिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू माइनस एक्स क्यूब। इट इज तो विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा ऑफ थीटा। तो बेटे ये जो वैल्यू है थीटा के इंडिपेंडेंट है, तो इसका मतलब मेरे पास यहाँ पर थीटा की कोई टर्म नहीं बची। ठीक है, तो हम करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 8। फाइंड द वैल्यू x, क्वेश्चन नंबर 8। फाइंड द वैल्यू ऑफ x for which determinant of a, that is determinant of a vanishes a equal to x plus 1 minus 1 0 2x plus 4 0 0 0 x। बेटा देखो यहाँ पर बोल रहे हैं कि हमने x की वैल्यू निकालनी है और डिटरमिनेंट ऑफ a क्या है, वेनिसिस। वेनिसिस का मतलब होता है बेटा 0। अगर डिटरमिनेंट 0 हो गया तो इसका मैट्रिक्स क्या होगी, सिंगुलर हो गई। सिंगुलर हो गई तो फिर हम इसको इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया था। देखो a इक्वल टू x प्लस 1 माइनस 1 0 2x प्लस 4 0 0 0 x। ठीक है, तो इसमें बोला सिंस डिटरमिनेंट ऑफ वेनिसिस दैट इज डिटरमिनेंट ऑफ a 0 दैट इज, तो दैट इज लाइक a सिंगुलर मैट्रिक्स, a
similar matrix. Now determinant of A कितना आएगा देखो, x plus 1 ब्रैकेट फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम छुपाएंगे तो x into x plus 4 माइनस का 0, फिर हम प्लस का 1 लेंगे तो ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस ब्रैकेट फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 2x माइनस का 0 और ये प्लस का 0। तो डिटरमिनेंट ऑफ A इक्वल टू देखो x plus 1 ब्रैकेट में x स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 2x। तो इसकी वैल्यू कितनी है मेरे पास, डिटरमिनेंट ऑफ कितने 0 इक्वल टू, तो यहां से एक काम करो बेटा, आप इतना बड़ा इसकी मल्टीप्लाई ना करें, आप थोड़ा सा इसको ध्यान से दें, इसको ऐसे लिख दो x into x plus 1 into x plus 4 plus 2x। तो मैंने यहां से ले लिया x कॉमन ले लो, कितना बन गया x plus 1 into x plus 4 plus का 2। तो 0 इक्वल टू x ब्रैकेट में x स्क्वायर प्लस 4x प्लस में x प्लस में 4 प्लस में 2। तो 0 इक्वल टू x ब्रैकेट में x स्क्वायर प्लस में 5x प्लस में 6। तो दैट इम्प्लाइज या तो x की वैल्यू 0 या x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। बट इसके फैक्टर डालो 3x और 2x, तो x की वैल्यू क्या बनेगी 0 और x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। x कॉमन x प्लस 3, 2 कॉमन x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो या तो x प्लस 2 इंटू x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, या तो x की वैल्यू -2 या x की वैल्यू -3। तो आंसर x की वैल्यू क्या आ गई, या तो 0 या -2 या -3। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो बेटा वैल्यू से कम होता है 0। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9, जो कि हमारा इस सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, और इंपॉर्टेंट भी है, वो 1 मार्क्स में आपसे पूछ सकता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए, इफ a इक्वल टू 101 012 004 then show that determinant of 3a equal to 27 into determinant of a। अब बेटा देखो, अगर इसको आप बिल्कुल सिंपली तरीके से करना चाहते हो, बिल्कुल 1 लाइन के अकॉर्डिंगली, तो देखो कैसे करते हैं। a इक्वल टू 1 0 1 0 1 2 0 0 4। बेटा एक देखो, अगर पहले हम करते हैं बड़े मेथड से, मेथड 1 देखो, डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालेंगे। पहले हम क्या करेंगे, मेथड 1 में हमारे को क्या बोल रहे हैं 3a, तो सबसे पहले हम करेंगे 3a हमारे को देखो क्या करें, लेफ्ट हैंड साइड में है, लेफ्ट हैंड साइड हमारे को क्या रही है, डिटरमिनेंट ऑफ 3a। तो सबसे पहले 3a निकालेंगे, 3a निकालने के लिए इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 0 0 3 6 0 0 12। बेटा इट इज ए ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अगर कोई भी मैट्रिक्स ट्रायंगुलर होती है ना, तो उसका डिटरमिनेंट क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल। बेटा कोई भी डायगोनल मैट्रिक्स हो, या स्क्वायर मैट्रिक्स हो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो, या डायगोनल मैट्रिक्स हो, या ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, आइदर अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर, तो उसका डिटरमिनेंट क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, ठीक है। अगर आपको ऐसे करते देखो, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट करेंगे तो 3 3 9 9 into 12 108। और अगर आप ऐसे एक्सपेंड करोगे तो भी इजी जाएगा। बेटा देखो, मान लो 3 को ले लिया, फर्स्ट रो 12 3 जा 36 माइनस का 0, ये माइनस का 0 प्लस का 3 लेंगे तो आल्सो 0। तो डिटरमिनेंट ऑफ 3a इक्वल टू 36 3 जा 108। अब हम चलेंगे राइट हैंड साइड पे। राइट हैंड साइड क्या करेंगे, 27 डिटरमिनेंट ऑफ a। तो नाउ डिटरमिनेंट ऑफ a, अब यहां से निकालेंगे, देखो प्लस माइनस, बट यहां से देखो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, तो प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट करेंगे तो 1 into 1 1 1 into 4 4। लेकिन अगर आप ऐसे करेंगे तो देखो 1 4 -0 -0 प्लस 1 into 0। तो डिटरमिनेंट ऑफ a आ गया मेरे पास 4। तो नाउ अब हम करेंगे 27 into डिटरमिनेंट ऑफ a, तो 27 into 4 is equal to 108। तो दैट इंप्लाइज लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। मेथड सेकंड देखो बेटा, इसी का मेथड सेकंड।
ठीक है। मेथड सेकंड में क्या कह रहे हैं, देखो हमारे को कह रहा है कि इसकी वैल्यू निकालनी है। एक मैट्रिक्स है, देखो ए कोई भी मैट्रिक्स है, कितने क्रॉस कितने के मेरे पास 3 क्रॉस 3 ऑर्डर है। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है जो 3 क्रॉस 3। मैं लेके चला देखो डिटरमिनेंट ऑफ 3a को, तो इसकी पावर 3, यहां पर 3 कांस्टेंट है तो ऑर्डर कितना है 3 क्रॉस 3, तो 3 की पावर 3 इनटू में डिटरमिनेंट ऑफ a, तो ये होगा 27 डिटरमिनेंट ऑफ a। तो ये आ गई इक्वल टू RHS, ये इज मेरी लेफ्ट हैंड साइड, तो हेंस दैट इंप्लाइज डिटरमिनेंट ऑफ 3a इक्वल टू 27 डिटरमिनेंट ऑफ a, हेंस प्रूव यूजिंग प्रॉपर्टी। देखो A कोई भी अगर मैट्रिक्स है n क्रॉस n ऑर्डर की और डिटरमिनेंट ऑफ k a, अगर k यानी कांस्टेंट तो k की पावर n इनटू में डिटरमिनेंट ऑफ a, तो ये प्रॉपर्टी हमने यूज किया बेटा। यहाँ पर k की जगह किसने रखे 3 ने, तो विच इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो बेटा इसी के साथ हमारे से 4.1 कंप्लीट हो गई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, कोशिश करने की ये प्रॉपर्टी लगाओ, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ठीक है। तो इसके साथ में 4.1 कंप्लीट हुई बेटा।